देखो आज मैं आप लोगों को कुछ ये परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर जो है एसएससी बैंकिंग सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों से? क्योंकि मैथमेटिक्स लड़के एक्स के रिस्पेक्ट में जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके कारण उनका जो स्पीड होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो अगर आप दो मेथड पकड़ के चलो, ठीक, एक तो परसेंटेज आपको क्लियर आना चाहिए और दूसरा रेशियो आना चाहिए। ठीक, तो रेशियो यानी अगर मैं उसको बात करूं तो फ्रैक्शन वैल्यूज ही तो रेशियो होती है। अब जैसे लिखा है a/b, तो इसको आप फ्रैक्शन कहोगे। ठीक, अगर मैं इसको रेशियो में लिख दूं, ठीक है, तो ये रेशियो कहलाया जाएगा। ठीक, या मैं अगर कह रहा हूं कि रेशियो, ठीक, या परसेंटेज, तो परसेंटेज भी फ्रैक्शन में बदलता है। ठीक है, तो यानी हम ये चीज़ समझ गए कि पूरा कंपटीशन खेल जो है मैथमेटिक्स का वो परसेंटेज चैप्टर पर निर्भर है। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर पर निर्भर है और तुम्हारा रेशियो यानी फ्रैक्शन वैल्यूज पर। ठीक, तो इसका खेल क्या है आप देखिए, एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि जो परसेंटेज चैप्टर है वो पूरी मैथमेटिक्स पे लगेगा। ठीक, कंपटीशन की एक तो सबसे पहली बात है परसेंटेज में एक टेबल याद करनी पड़ेगी आपका। ठीक, फिर एक सक्सेसिव ऑर्डर पर सॉल्व होता है परसेंटेज, फिर आपने फैक्टर पर परसेंटेज लगेगा, फिर उसके बाद में आपने लाभ हानि के क्वेश्चन पढ़े होंगे, सेलिंग प्राइस का। ठीक, इसी में डिस्काउंट भी आता है, वो भी पढ़ा होगा। एमआरपी वाले जितने भी क्वेश्चन है सब इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो परसेंटेज से ही सब सॉल्व कर रहा है। फिर बाय पार्ट एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, परसेंटेज से ही सॉल्व होगा। फिर डिसऑनेस्टी की बात, जैसे आपने किसी से कुछ लिया तो उसने कम तौल दिया, ठीक है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी परसेंटेज पर सॉल्व होंगे। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद में आता वेन डायग्राम, ठीक है, ये भी परसेंटेज पर ही सॉल्व होगा। फिर उसके बाद में आता है मिक्स, जिसको हम लोग DI या जो भी कहते हैं, ठीक है, तो वो भी परसेंटेज पर ही सॉल्व होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि एसएससी या बैंक की जितना भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी मैथमेटिक्स दी गई हैं, ठीक है, वो पूरी मैथमेटिक्स हमको केवल परसेंटेज पर ही पढ़नी है। ठीक, परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यूज़ पर ही पढ़नी है। अगर आपने परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू से पूरी मैथमेटिक्स को जान लिया, ठीक है, तो फिर आपकी स्पीड बहुत तेज होगी। ठीक, जो कहते हैं कि 40 सेकंड में क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, तो आप अगर परसेंटेज वैल्यू से क्वेश्चंस को हल करेंगे और रेशियो वैल्यूज यानी फ्रैक्शन वैल्यूज पर, तो आपकी स्पीड 40 सेकंड में जो एक क्वेश्चन हल होना है वो आ जाएगी, क्योंकि इसमें आधा ही ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो मौखिक होता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको टेबल लिखाऊंगा परसेंटेज की, उस टेबल को आपको याद करना है। ठीक, पहले इतना लिखिए। अच्छा, तो ये जो टेबल लिखी हुई है ये परसेंटेज की टेबल है। ठीक, तो इस टेबल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने इस टेबल को डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, डिक्रीजिंग यानी घटते हुए क्रम। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। तो आप देख रहे हो 100% लिखा, 50 लिखा है, नीचे तो डिक्रीज ही तो हो रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखी है। तो एक तरफ मेरी परसेंटेज वैल्यू लिखी है, एक तरफ हमने रेशियोज वैल्यू लिखी है, क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया कि जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज और रेशियो का ही खेल है पूरे कंपटीशन के अंदर। ठीक है, तो 100% बराबर 1, ठीक है, 50% बराबर 1/2, और 33 सही 1/2% बराबर तुम्हारा 1/3, 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, और 16 सही 2/3% इक्वल टू 1/6, और 14 सही 2/7% बराबर 1/7, एंड 12 सही 1/2% बराबर 1/8। ठीक, और इसके बाद में इधर 11 सही 1/9 परसेंटेज बराबर 1/9, 10% बराबर 1/10, और 1/9 सही 1/11, 8% बराबर 11, 1/11, और 8 सही 1/3% बराबर 1/12। ठीक, तो ये 12 डिजिट तक का पूरा सीरीज़ है। इस सीरीज़ को एज इट इज़ याद करनी है। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी, पर जब आप लिखिएगा तो बिल्कुल इसको सीधा इसी के नीचे उतार लें। क्यों से
क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का खेल है। क्यों से हम अगर इस सीरीज को ऐसे देख रहे हैं तो ये किस में जा रही है, डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है। और अगर मैं इसको ऊपर नीचे से ऊपर देखूं तो ये किस में जा रही है, इंक्रीजिंग में जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक है, तो यानी हम एक बात समझ गए कि कोई वैल्यू अगर स्वतः ही घट रही है, ठीक है, तो अगर मुझे वापस उसी वैल्यू पर पहुंचना है तो यानी दूसरी वैल्यू पर में जब घटेगा तो फिर से उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस सीरीज के टेबल के हिसाब से हम इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। इसलिए जैसा ये एज इट इज़ लिखा है ऐसे ही ये एज इट इज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि हमको एक कदम ऊपर जाना पड़ेगा और एक कदम नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने गलत मेजरमेंट में लिखी है ये सीरीज़, ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इतने ये सीरीज़ उतारिए, फिर जो भी अंक, जो भी परसेंटेज इसके अंदर नहीं आए हुए हैं सीरीज के अंदर, वो मैं बताऊंगा कि कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो इस सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो इतना नोट करिए इसको एज इट इज़। तो अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये सीरीज़ आपने लिख ली, अब अनदर एलिमेंट्स जो इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक, उसकी वैल्यू पूछ ले। तो जैसे आपको दिया है 1/3, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कितना है, 33/1/3% ये लिखा है। और जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि बताइए कि 2/3 का कितना परसेंट वैल्यू होगा, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। इसमें मल्टीप्लाई करा दो 2, ठीक, कि 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो 66 हो गया। और तुम्हें पता है कि नीचे वाले में मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, और ऊपर वाले मल्टीप्लाई करा दो तो 2/3%, ठीक, ये आपको पता चल गया 2/3 की परसेंटेज में वैल्यू। ठीक है, 66 सही 2/3% बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो ऐसे निकाल लेना भैया 2/3, इतना बड़ा भी याद कर लेना कि 2/3 होता है। अच्छा, तो अब कह रहे हो कि चलो ये आपने फैक्ट करा दिया, अब दूसरा दिखाइए। ठीक है, तो दूसरा जैसे लिखा है, देखो 1/4 लिखा है, 1/4 इक्वल टू कितना है बताओ, ठीक है 25% ये लिखा है। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपने कह दिया 3/4% दिखाइए कितना होगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा, अब भाई इसमें तो कोई फ्रैक्शन वैल्यू है नहीं, तो इसी में गुणा करा दो, 25 या 75 हो जाएगा, सीधी सी बात है, 75% बराबर दिस फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। ठीक, कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो देखो भाई 75% है तो परसेंट को लिख सकते हैं 1/100, तो 1/100 तो काटो, किससे कटेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 नहीं आ रहा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू नहीं पता है। अब जैसे तुम्हारा है ये है, हाँ मान लीजिए ये वैल्यू दी हुई है, ठीक, ये वैल्यू दी है, ठीक, तो हम यही तो अभी साथ नहीं, ठीक, तो 16 सही 2/3 इक्वल टू होता 1/6। ठीक, ये तो परसेंट बराबर दिस होता है। ठीक, आप कह रहे हो कि छोटे छोटे ले रहे हो, बड़े लीजिए, तो लो यहाँ हमने 8/6 लिख लिया। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि ये वैल्यू इससे गुणा होगी, इससे गुणा होगी। ठीक है, तो 16 जा गुणा करा कितना होगा, 16 हाँ 100 ठीक है 128 होगा तुम्हारा। ठीक है, तो अच्छा देखो, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 128 ये लिख दिए और 8 यहाँ गुणा करा दो तो 8/3। ठीक, तो इतने परसेंट की वैल्यू होगी तुम्हारी 8/6। ना यकीन हो तो इसको आप बैठ के सॉल्व कर लेना आराम से। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि सही है कि गलत। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया हुआ है कि ये टेबल आप तो सबसे पहले याद कर लीजिए, छोटी टेबल है, और अगर बड़ी इस वैल्यू आ जाती हैं तो कैसे खेल करना है हमको। ठीक, अच्छा अपने मैंने इस तरफ से तो सिखा दिया। ठीक है, अच्छा अगर उल्टा आ जाए, ठीक, तो कि परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने को आ जाए तो उसके लिए आपको दिमाग की आवश्यकता है। ठीक, तो इतना नोट करो। और ये फंडा जो बताया हूँ, दिस फंडे, इन फंडों को आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। सबसे पहली बात है, पढ़ाई करने लड़का बैठा है तो ऐसे मेरे वीडियो देख रहा है, ठीक है, देखने से नहीं आएगा, लिखने से आएगा। पहले बैठ के मेरे मेथड सारे लिख लीजिए, फिर उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छा आएगा। ठीक है, अब वो वाला कहावत नहीं पढ़ूंगा कि प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट। ठीक है, आप सब पढ़े हो, इसको पढ़ो और जो फंडे हैं इन फंडों पर
प्रैक्टिस करिए, स्पीड बनाइए। स्पीड जहाँ बनाए तो स्पीड का खेल से कंपटीशन बीट होता है। ठीक, नोट करो। तो ये फंडा है, ठीक है। 1/7 लिखा है 14 से ही 2/7%। अगर निकालना है 2/7 पर का वैल्यू तो इक्वल टू हम 2 को 14 से गुणा कराएंगे और ऊपर वाली वैल्यू से 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 4/7%। तो ऐसे करके हम 12 तक का खेल कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 12 तक का आप ऐसा खेल कर सकते हैं। ठीक, जैसे आ रहा है, जैसे 12 आ रहा है, 12 सही 7, तो आप 12 से गुणा करा दीजिए यहाँ और यहाँ करा दीजिए, आपका निकल आएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसमें फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल के देख लीजिए कि परसेंटेज में चेंज किया है, गलत है कि सही। ठीक है, और इससे ये रहेगा कि आपको खुद भी पता चलेगा कि किनका आ सकता है, किनका नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये है कि अगर उल्टा पूछ ले तुमसे, ठीक, उल्टा पूछ ले, ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे। ठीक, अच्छा जैसे अभी हमने एक चीज़ करके देख लेते हैं। ठीक, जैसे लिखा था 7 सही, ठीक है, 14 सही, ठीक है, 2/7% ये लिखे थे। ठीक, अच्छा देखो इधर, ठीक है, 3/7 का तो क्या करेंगे, 14 42 और 3 2 जा 6/7%, ये निकाल लिया। अगर मान लीजिए ये चीज़ आई होती, ठीक, और तुमसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा होता, तब तुम क्या करते, तो क्या करते, हमको देखना है नीचे की वैल्यू, नीचे की वैल्यू देखेंगे। तो नीचे की वैल्यू हम देख रहे हैं 1/7%, 1/7 देख रहे हैं। देखो इस 6 को निगलेक्ट कर, ठीक, निगलेक्ट करा तो 1/7 देख रहे हैं। और हमको ध्यान लगाना है कि कहाँ पर उस टेबल में, जो इससे पहले टेबल लिखी थी, उसमें देखना है कि ध्यान लगाना है कि 7 किसके पास आया। तो हमने देखा 14 सही 2/7% आया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा सिस्टम हमने वहाँ पर देखा था, तो हमें पता चल गया नीचे ऊपर 2 होगा और नीचे 7 होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मल्टीपल बना लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ऊपर मल्टीपल बनाइए। तो हो लेके लिखोगे 3 × 2 नीचे 7, तो ये वैल्यू हमको देखो मिल गई। जो मिल गई तो हमें पता है कि 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है, तो यानी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस बार इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ऊपर वाली भी डिवाइड 3 से और नीचे वाली भी 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/7%। उल्टा से हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, समझ गया। अगर उल्टा पूछ लो, ठीक, तो उल्टा हम ऐसे निकाल लें, ठीक, कि ये परसेंट वैल्यू दी हो, ठीक, और इससे तुमसे 1/7% पूछे, समझ गए, 1/7 पूछे, फ्रैक्शन वैल्यू पूछे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे उस हिसाब से। बात समझ में आ रहा है ना, दिमाग लगाना उल्टे केस में, समझ में आ रहा। और एक चीज़ और देखो अभी भी, ठीक, देखो कह रहा हूँ कि 16 सही 2/3 का तुमने क्या पढ़ा था, परसेंट बराबर 1/6। क्लियर हो गई बात। अच्छा ये तो पढ़ा था। अभी मैंने जो इससे पहले सिखाया, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 2/6 आ जाता, ठीक, तो कितना परसेंट होता। तो तुमको क्या सिखाया, 16 में 2 गुणा करा दो और ऊपर जो वैल्यू है उससे 2 गुणा करा दो, तो 16 दूना कितना होता है 32। क्लियर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 2 दूना 4/3%। ये आ गया 2/6 का, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू। बात समझिए, ये फ्रैक्शन में दिया था, परसेंटेज में वैल्यू आ गया। जितनी वैल्यू तो बढ़ेगी, हाँ, उसको इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, जैसे हमारी इधर 5/6 होता, हाँ, तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/6 अगर होता, मान लीजिए लिखा होता 5/6, तो कुछ नहीं, ऊपर 5 है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ 1/6 था ना, तो 5 है, तो 5 से गुणा करा, ये सीधे 5 से जो ऊपर हो उससे गुणा करा दो, ठीक है। अच्छा तो जब इसको गुणा कराओगे यहाँ, तो ये सॉरी इसमें गुणा कराना है, इसमें ना करा, ठीक है, इसमें गुणा कराओगे तो